अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक है, खैर आफियत से है। तो जी आज मैं बना रही थी माश की दाल के पराठे। मैंने दिन में बनाई थी माश की दाल। ये है मेरा कल का ब्लॉग, नहीं परसों का है, परसों रात का है ब्लॉग। तो जी परसों रात में सैटरडे नाइट, तो फिर मैं रात में लेफ्ट और दाल बची तो मैंने पराठे बना लिए, जो कि बहुत मज़े के लगे। हस्बैंड ने रोटी से दाल और कढ़ाई बनाई थी तो वो खा ली थी। हमने पराठे चाय से केचप से खाए थे और बहुत मज़ा आया था। मैंने और बच्चों ने, मेरे हस्बैंड पराठे ऑयली चीज़ें बहुत कम खाते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है। तो ये नेक्स्ट डे सुबह का ब्लॉग है मेरे जी। तो ये नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग का ब्लॉग है। हस्बैंड नमाज़ पढ़े थे फजर की और मैं अभी तक यूनिफॉर्म प्रेस कर रही थी क्योंकि अभी को स्कूल जाना था। तो उनकी नमाज़ कज़ा हो जाती है, सुबह जिस दिन लेट उठते हैं तो फिर वो कज़ा पढ़ लेते हैं। बच्चों को स्कूल से छोड़कर आकर बरीरा उमर स्कूल जा चुके थे। ये मेरे कल का व्लॉग है। नेक्स्ट डे ये मेरी 2 दिन के व्लॉग्स हो जाते हैं क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। इतनी ज़्यादा बिज़ी लाइफ चल रही है, उनको एक्स्ट्रा मुझे पढ़ाना पड़ रहा है और फिर घर के काम, बहुत ज़्यादा टफ़ लाइफ चल रही है। तो मेरे 2-2 दिन की ब्लॉग वीडियोस बनी रहती हैं, बस मैं एडिट ही नहीं कर पाती। तो मैं नेक्स्ट डे में बिरयानी बना रही थी, तो ये सारी चीज़ें, चावल मैं सुबह भिगो के फिर सो गई थी। मैं सुबह काम आधा निपटा कर मैं 1 घंटे के लिए लेट जाती हूँ। तो मैंने ये प्याज ब्राउन कर ली थी, 1 प्याज ली थी, 3 चमचे मैंने घी डाले थे, तकरीबन 1 कप, और ये मेरे 3 पाव चावल थे। और इसमें मैंने 1 किलो चिकन शामिल करी थी, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इनको चिकन को बहुत अच्छी तरह भून लिया था। उसके बाद फिर मैंने टमाटर लिए थे 3 बड़े साइज़ के, बिरयानी मसाला लिया था शान का, क्योंकि लाल मिर्च ली थी और हरी मिर्चें भी डाल के मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया था। चिकन भुन गई थी तो फिर मैंने चावल बॉयल कर लिए थे। चावल के अंदर मैंने तेज़पत्ता, लौंगे, बिरयानी एसेंस, ये सब चीज़ें डालकर तह लगा दी थी। और ज़र्दा भी मैंने तैयार करके रख लिया था। खाने से फारिग होकर फिर बच्चे सो गए थे। ये मेरे बच्चे स्कूल से आकर एक नैप ज़रूर लेते हैं। नमाज़ पढ़ के ज़ोहर की मैं इनको नमाज़ पढ़ा देती हूँ, नमाज़ पढ़ के इनको एक नैप दे देती हूँ और फिर मैं अपना नहा धोकर नमाज़ पढ़ के मैं आराम कर लेती हूँ। शाम में इनके दादा आ गए थे तो फिर बस चाय वाय बना के फारिग हुई, बच्चों को पढ़ा के फारिग हुई। मुझे जाना था, आज मेरी खाला बहुत बीमार है, आप सब लोग उनके लिए दुआ करना। तो उनके आयात के लिए जाना था। तो उमर बरीरा तो घर में रहते हैं, इनको मैंने 5 बजे उठा दिया था, तो फिर मैं उनको देखने चली गई। फिर ये आज नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्लॉग है। तो मैं बच्चों का लंच टिफ़िन तैयार कर रही थी, तो मुझे बनाने थे शामी कबाब्स बना के रखती हूँ, उसके सैंडविचेस बनाने थे, कैबेज वगैरह रख देती हूँ। कैबेज की सैलड बनाकर तो बहुत ज़्यादा अच्छी, टेस्टी और यूनिक बनते हैं जी। तो मैं सुबह बच्चों को मॉर्निंग लंच बना रही हूँ और ये शामी कबाब बना के रखी हूँ, और मैं कैबेज की सैलड बना के उसके साथ इसको अच्छी तरीके से मैरिनेट करके बहुत ही अच्छी शामी ये बच्चों के सैंडविच बनते हैं। मैं अमूमन दे देती हूँ, रोल पराठा दे देती हूँ, क्योंकि इनको डिफरेंट लंच चाहिए होता है। तो आज मैं इनके लिए सैंडविच तैयार कर रही थी। तो ये मैंने बस ब्रेड के ऊपर जस्ट मायोनीज़ लगाई है, कबाब्स रखे फ्राई करके, उसके ऊपर केचप लगाऊंगी और एक स्लाइस के ऊपर मैं जो इसकी ड्रेसिंग तैयार करती हूँ कैबेज और मायोनीज़ की, वो रख देती हूँ। तो उससे इतना डिलीशियस और अच्छे सैंडविच बनते हैं, आप कभी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार और अच्छे सैंडविच बनते हैं, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं मेरे बच्चे। इसी तरह मैं इनको होममेड ही रोल पराठा देती थी, कबाब रोल पराठा दे देती हूँ, और किसी दिन मैक्रोनी दे देती हूँ, किसी दिन स्पैगेटी दे देती हूँ, किसी दिन चिकन टिक्का सैंडविच दे देती हूँ, किसी दिन चिकन बॉयल और ब्लैक पेपर मायोनीज़ विद मायोनीज़ के साथ वो कैबेज के साथ दे देती हूँ सैंडविचेस। तो ये मेरे बच्चे डिफरेंट लंच ले जाते हैं, क्योंकि मैं इनको होममेड चीज़ें देती हूँ, कुछ भी चीज़ें बाहर की नहीं देती हूँ। और ना ही इनकी कैंटीन है, ना ही ये बच्चे पैसे लेके जाते हैं, बस घर का ही लंच शुरू से लेके जाते हैं। माशाल्लाह बरीरा इतनी बड़ी हो गई, लेकिन लंच ये घर का ही लेके जाती है। तो बस लंच वंच से फारिग हो गई हूँ। उसके बाद दोपहर के खाने की तैयारी हो गई थी। सब्ज़ी वाला आया था, मैंने पालक लिया था और 2 छोटे बच्चे उठ गए थे, इनकी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो अबीरा भी आज एब्सेंट हो गई थी, इनको भी मैंने स्कूल नहीं भेजा था। और उमर, इन दोनों को मैंने उज़ैम के बॉयल एग्स
बनाए थे और चाय बना लेती हूँ, तो ये थोड़ी थोड़ी चाय उनको चाय पीने की आदत है, चाय पी लेता हूँ। बॉयल एग्स खा लिए थे उन्होंने नाश्ते में। बस नाश्ता करा के मैं फटाफट किचन में गई, क्योंकि इन बच्चों का और हस्बैंड आने का टाइम हो जाता है, इन्हें फ़ौरन खाना 1:30 बजे तो मस्त चाहिए। तो फटाफट, क्योंकि दाल सब्ज़ी होती है तो मैं उठ के बनाती हूँ, नहीं तो अगर कोई देर से पकने वाली चीज़ होती है, गोश्त वगैरह होता है, मीट होता है, सालन होता है, ऐसी कोई चीज़ होती है तो मैं सुबह ही सब कुछ काम कर लेती हूँ। तो 12-1 बजे जस्ट मैं रोटी और चावल बॉईल करती हूँ। तो ये मैं बनाई थी आज मूंग की दाल पालक, जो कि बेइंतहा अच्छी बनती है। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले घी डाला था। घी के बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके भून लिया था, फिर टमाटर डाले थे और हल्दी, पिसी मिर्च डाल के, पालक डाल के भून लिया था, फिर मूंग की दाल डाल के पानी डाल दिया था कि दाल अच्छी तरह गल जाए। अच्छा, तो ये मेरे काफ़ी दिन के अदरक लहसुन आए हुए थे, मुझे बिल्कुल टाइम बच्चों की वजह से नहीं मिल रहा था, तो आज मैंने सोचा चटनी पीसूँगी इसके साथ, दाल के साथ। तो चलो मैं ये भी निकाल के वॉश करके, अदरक मैंने बिल्कुल कटिंग कर ली थी कि चलो इसको भी लगे हाथ पीस लूँ, नहीं तो रह गया तो फिर ये रह गया। फ्रिज में जो चीज़ चली जाती है तो मैं बिल्कुल भूल ही जाती हूँ। तो फटाफट मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी बना लिया है और चटनी का भी सामान साथ ही किचन से लेकर आई थी मैं कट कर लेके थी। तो मैं साथ साथ चटनी भी पीस रही थी, क्योंकि चटनी सलाद होती है ना, तो दाल खा ली जाती है शौक़ से। तो उधर किचन में मेरे दाल पकती जा रही थी, बाकी मैं साइड के काम निपटाती जा रही थी। ये करने के बाद, क्योंकि मुझे आज मैंने रूम की भी सफाई सुबह नहीं करी थी, तबीयत बस ऐसी हो रही थी, तो मैं सो गई थी। फिर मैंने उठकर बच्चों को नाश्ता कराया, हंडिया चढ़ाई, आटा वाटा गूँध के रखा और फिर रूम मैंने क्लीन कर लिया था। और ये इस तरह मैंने एक कंटेनर में डालकर इसको फ्रीज़ कर दिया था, क्योंकि थोड़ा भी मेरा अदरक लहसुन बचा था, क्योंकि फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है ना, और फिर लास्ट टाइम पे याद आए तो बड़ी परेशानी होती है। और अदरक लहसुन पिसा हुआ होता था, ऐसा लगता है बस आधा काम हमारा हंडिया का निमट गया। तो ये देखें, बस कमरा कितना ही ज़्यादा मैस हो रहा है। बस फटाफट मैंने पूरे क्लीन उसकी मोपिंग की, झाड़ू दी, फिर उसके बाद मैं पोछा लगा रही थी। तो मैं इसी तरीके से खड़े पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि बैठना बड़ा मुश्किल होता है और सफाई की आदत तो मेरी बहुत ही कम हो गई। अब बरीरा का स्कूल स्टार्ट हो गया तो मुझे मजबूरन करनी पड़ती है, और जब बरीरा का ऑफ टाइम होता है तो ये सारे काम, रूम तो बिल्कुल मैं हाथ ही नहीं लगाती, सारा काम बरीरा ही करती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा रियलाइज़ होता है जब बरीरा स्कूल गोइंग होती है तो मैं बहुत परेशान होती हूँ, मुझे ख़ुद करना पड़ता है सारा। तो बस मैं फटाफट अपना काम निपटा रही थी, पोछा भी लगा लिया था, क्योंकि झाड़ू के साथ साथ पोछा लग जाता है ना, तो कमरा एकदम साफ़ सुथरा चमक जाता है। थोड़ी बहुत भी मिट्टी विट्टी कहीं होती है तो वो बिल्कुल कमरा नीट एंड क्लीन हो जाता है। बस जल्दी मैं इसी काम में लगी थी कि चलो जल्दी सारे काम निपटा लूँ, बच्चे ना आ जाए। मुझे बड़ी टेंशन रहती है रोज़ की मेरी घटी है, क्योंकि मुझे 1:30 बजे खाना तैयार करके रखना है। बस फटाफट मैंने पूरे रूम को क्लीन किया, बेडशीट वगैरह क्लीन करी। ये देखें कमरे का व्यू, देखें आप कितना नीट एंड क्लीन हो गया। और इसके आप यकीन करें, थोड़ी ही देर बाद उज़ैम साहब ने पूरे कमरे में ये तकिया बना के, घर बना के अभी ही लेटे हुए, ये देखें, और उस पर खूब चादरें वादरें और बिछा के पूरा एक टेंट तैयार कर लिया था। अच्छा, तो अभी रोटी पकाने की बारी हो गई थी, आटा गूँधा रखा था, मैंने पेड़े बनाए, रोटी डाली और साथ साथ में भगार भी लगा रही थी। भगार के लिए मैंने एक छोटी प्याज ले ली थी और लहसुन ले लिए थे कुछ जवे, और वो बारीक चॉप करके मैंने करी। आज मेरी मोबाइल की फ्लैश लाइट बंद थी, तो बिल्कुल ही अंधेरे में वीडियो बनी, मेरे को रियलाइज़ हो रहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था, काम में इतनी मसरूफ़ थी। तो फटाफट मैंने बस भगार तैयार करा और दाल में लगा दी, क्योंकि मैं सजे रोटियाँ भी बना ली थी, क्योंकि मुझे रोटियां भी तैयार करनी थी। हस्बैंड आ चुके थे और बस ये घर आते नमाज़ पढ़ते उन्हें खाना चाहिए, तो चटनी पीसी थी, सलाद बना ली थी और खाना फिर मैंने इन लोगों को सर्व कर दिया। तो मैंने खाना आज लेट खाया था, क्योंकि किचन मैंने क्लीन नहीं किया था, तो मैं किचन क्लीन कर रही थी और बस ये लोग खाना खा रहे थे। वीडियो मैंने कंप्लीट कर ली थी ताकि ये लोग खाना खा लें। मैं तो चले नहा धो के नमाज़ पढ़ के बाद में खा लूँगी, क्योंकि हस्बैंड वेट नहीं करते। बस वीडियो को यही एंड करूँगी। आप सब लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे रखें दुआओं में याद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।